आप बीच में आइए आज 19 सितंबर सन 2021 को श्री अरविंद रस्तोगी जी की पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं। श्री बादल जी राष्ट्र धर्म के हमारे राष्ट्रीय विभूति साहित्य की गंगा को जो है स्नान करने वाले ये सभी साहित्यकार आज यहाँ उपस्थित हैं। 19 सितंबर सन 2021 अरविंद रस्तोगी जी की पुस्तक का लोकार्पण श्री बादल जी और गंगोई के श्री मंगल सिंह मंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंचस्थ मनीषियों और दोहों का ये मुझे लगता है कोरोना काल में जो समय मिला आदरणीय श्री अरविंद रस्तोगी जी को, उसका उन्होंने सदुपयोग किया और वंदना के दोहों के साथ इन्होंने प्रारंभ किया है कि माँ देती जब जन्म तक मिल जाता संसार और मत देती माँ शारदे खुले स्वर्ग का द्वार। तो ऐसे ही पावन दोहों से सज्जित ये अरविंद सतसई, इस पर अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार को आशीर्वचन के लिए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि श्री पवन पुत्र बादल जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। आदरणीय श्री पवन पुत्र बादल। ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती, आज के इस साहित्यिक अनुष्ठान के कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबके आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्र सत्य जी, बहन उषा जी, आदरणीय अवस्थी जी, मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी, आज जिनकी कृति का लोकार्पण अरविंद सतसई, ऐसे इस पुस्तक के जनक श्री अरविंद जी, अवध प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुमार तरल जी, बहन शरद जी, इस कार्यक्रम के संचालक श्री शरद मिश्र जी, भावुक जी, उपस्थित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, पत्रकार मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज अवसर है अखिल भारतीय साहित्य परिषद पश्चिम भाग के या जिले के महामंत्री श्री अरविंद जी की पुस्तक के लोकार्पण का। मित्रों, भारत की जो साहित्य परंपरा है वो संवाद पर आधारित है। सनातन से लेकर अब तक
केवल संवाद के आधार पर ही भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित हो, और ये शब्द परंपरा, संवाद परंपरा बहुत अद्भुत है। ऋग्वेद से लेकर अब तक, ऋग्वेद में जो मंत्र दृष्टा है, जिनको हमने ऋषि कहा है, जब संवाद करते हैं और कहते हैं हे सूर्य देवता आपको नमस्कार है, लेकिन आप आकाश में कैसे लटके हो मुझे नहीं पता, बताइए। फिर वो संवाद चलता है, वो क्रम चलता है उस पूरी की पूरी परंपरा का। वही फिर वो आगे कहते हैं कि हे बादल आपको नमस्कार है, लेकिन आकाश में आप इकट्ठे होकर वर्षा कैसे करते हो मुझे नहीं पता, बताइए। फिर वो संवाद की परंपरा आगे चलती है। और उसी के दो मंडलों में आज हम अपनी कामना करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम बाद में जुड़ा, भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये ऋग्वेद में आया। और उसी के आगे मंडल में हम अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों, अगर कोई किसी पर संकट आता है तो हम कहते हैं जरा महामृत्युंजय का हम जाप कर लें, त्र्यंबकम ये जाप है। ये भी ऋग्वेद में ही देन है, उसी परंपरा की देन है कि आज भी इस कलयुग में जब अपनों पर, अपने सगे संबंधियों पर कोई कष्ट आता है तो उसके निवारण के लिए हम उस महामृत्युंजय का जाप करते हैं, जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले। अब तो पश्चिम के लोग भी मानते हैं कि ऋग्वेद की उम्र 10,000 वर्ष से ऊपर तो है, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन वो अपना सनातन है। और उस परंपरा में हम इतने आगे बढ़े कि नचिकेता जब यम से संवाद करते हैं तो मृत्यु का रहस्य नहीं जानने का प्रयत्न करते हैं। संवाद की एक उत्कट व्यवस्था। आदि शंकराचार्य, आचार्य शंकर जब एक प्रश्न पर अटके तो संवाद उन्होंने खत्म नहीं किया, उस विषय का अनुभव लेकर फिर उसका उत्तर दिया। संवाद को विराम नहीं दिया उन्होंने। हमें सबको पता होगा वो घटना। ये भारत की अद्भुत व्यवस्था है। इसी को अगर हम सेमेटिक रिलीजन में करने की कोशिश करेंगे, सामी मजहब में, तब तो अनर्थ हो जाएगा। तो संवाद की पूरी गुंजाइश केवल सनातन परंपरा में है, और ये साहित्य से आई है। उस साहित्य का जो प्रभाव है अद्भुत है। आपातकाल जब दिनकर जी ने लिखा सिंहासन खाली करो कि जनता आती, पूरे देश के जवान पर चढ़ गया। एक लाइन सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब लिखा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। आज के इतिहास का 1 लाख पृष्ठों का, प्रोफेसर बैठी हैं बहन, आज के इतिहासकार 1 लाख पृष्ठों का शोध प्रबंध इस देश के सामने रख दे और कहें कि नहीं, सिंधिया राज परिवार ये बहुत देशभक्त था, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तथ्यात्मक रूप से 1 लाख पृष्ठों का निबंध भी अगर वो सामने रखते हैं तो एक देश का जनगण मन उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि साहित्यकार की एक पंक्ति उस 1 लाख के शोध प्रबंध पर भारी है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, ये है साहित्य का जो हम कहें कि ताकत, साहित्य का प्रभाव। और हमें लगता है झांसी के कवि हुए हैं महाकवि अवधेश, पृथ्वीराज चौहान, पूरा देश उनका गुणगान करता है, लेकिन एक लाइन जब उन्होंने लिख दी कि बान मुरक गए शब्द भेद के दाग लगो चौहानी में, बुद्ध पानी दारते को पानी आगे ते के पानी। तो पृथ्वीराज चौहान का वो इतिहास भी जानने को देश उद्यत हुआ कि बाण जो उनके शब्द के ऊपर भी तीर चलाते थे, ऐसी कौन सी वो घटना थी जहां पर उनको पीछे हटना पड़ा या हार मानने पड़ा। ये है साहित्य का सामर्थ्य। और आज हम उसी के साहित्य के सामर्थ्य को समझने के लिए, जानने के लिए, गुणने के लिए
इस साहित्यिक अनुष्ठान के साक्षी बन रहे हैं श्री अरविंद जी के द्वारा रचित कृति अरविंद सत्सई। किताब अभी हमने पढ़ी नहीं है, अभी मिली है लोकार्पण के समय। लेकिन ये जो जैसे हमारे प्राचीन परंपरा में साहित्य अगली पीढ़ी को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देने के लिए लिखा जाता रहा है, भारत की परंपरा रही है कि भारत ने आज की तरह साहित्य को खांचों में विभक्त नहीं किया। भारत ने केवल दो प्रकार के साहित्य को मान्यता दी, एक अच्छा साहित्य, सद साहित्य, एक बुरा साहित्य। बुरे साहित्य को हम अपने घर में चोरी छुपके लाते हैं कि कहीं भावी पीढ़ी उसको देख ना ले। वो सब साहित्य सबके सामने होता है। और भारत की जो मूल है, जो भारत का गुरुत्व है, जो भारत का मूल सिद्धांत है, भारत का मूल सिद्धांत वही है कि भारत के प्रत्येक साहित्यकार ने, जिनको भारत का जन गण मन याद करता है, उन सारे के सारे साहित्यकारों ने अपने मूल को पकड़कर, मूल मतलब भारतीय चिंतन, सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा, जो भारत की भविष्य की पीढ़ी को कुछ न कुछ ज्ञान दे सके, कुछ न कुछ आदर्श दे सके, कुछ न कुछ नया रास्ता बता सके, उसी मूल को पकड़ करके जिन्होंने साहित्य लिखा है, उनको आज प्रत्येक भारतवासी अपने कंठ पर निवास देता है, जिसको हम कहते हैं भारत में वाचिक परंपरा भी रही है। आधा उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वाचिक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर विश्व में कोई मिलेगा तो आलेखंड मिलेगा, परमार लाखों का एक हिस्सा। केवल कंठ से ही गाई जाती है। साहित्य तो बहुत बाद में, अंग्रेजों के समय औरैया के किताबाई कलेक्टर थे, उन्होंने उसको संग्रहित करने की कोशिश की, पूरा नहीं कर पाए। लेकिन वाचिक परंपरा से तब से लेकर अब तक वो सुरक्षित। और कवि को क्या चाहिए? उसकी रचना, उसकी कृति अगर कंठ में निवास करती है, इससे बड़ा पुण्याई, इससे बड़ा प्रतिफल कभी और कोई नहीं चाहता, लेखक और कुछ नहीं चाहता। मानस से लेकर के और आलेखन तक जो भारत के कंठहार बन जाए लोगों का, और किसी को कोई प्रेरणा देनी हो तो उसी का एक उदाहरण देकर के अपनी बात को कर दे। जब मानस का प्रसंग सामने रखते हैं तो भारत की कोई भी परंपरा हो, कोई भी उदाहरण देना हो, आज जो तरह तरह की व्याधियां हम समाज में देखते हैं, जब हम अखबारों के पन्ने पलटते हैं तो जिस कन्या को हम कन्या पूजन के लिए बुलाते हैं, उसके साथ कैसी घटनाएं हो जाती हैं। तब हम मानस की चौपाई को याद करते हैं, लोगों को उदाहरण देते हैं कि जननी समझाना पर नारी, धन पराओ विष से विष भारी। भारत की पूरी परंपरा, सनातन परंपरा एक लाइन में, उसी को शास्त्रों में कहा है परद्रव्येषु मोक्षवत्। लेकिन मानस में उसी को वसुधैव कुटुंबकम, सिया राममय सब्जेक्ट है। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण हैं, हम अपनी परंपरा में लेकर के अगर उस महात्मा को, उस कवि को, उस अपने पुरातन मनीषी को याद करते हैं, इससे बड़ा उपहार उस विद्वान के लिए, उस लेखक के लिए, कवि के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। और मेरा मानना है कि ये जो आज कृति का लोकार्पण हुआ है, भविष्य में ये भी हमारे लिए पाथेय सिद्ध होगी। हमारे मतलब जो भविष्य की पीढ़ी है, जिनके लिए लिखा गया है, जिनको हमने समर्पित किया है इस पुस्तक को, भविष्य के लिए ये भी कृति हम सब के लिए पाथेय बनेगी। अंतिम बात कहकर के अपनी बात हम समाप्त करेंगे कि हम सब साहित्यकार जब समाज में काम करते हैं तो समाज के हम एक दूसरे के साथ चलने वाले सहचर हैं। हम बहुत योग्य साहित्यकार हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, हम बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, हम बहुत अच्छे उद्योगपति हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी हैं। हमारा जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, उस क्षेत्र में हमारा अद्भुत नाम है। लोग बड़े प्रेम से, बड़े आदर पूर्वक हमारा नाम लेते हैं। लेकिन ये तब संभव है जब हम समाज में रहते हैं, हम अपनी योग्यता, प्रतिष्ठा समाज में दिखाते हैं। तब हमें समाज ऐश्वर्य, सुख प्रदान करता है, हमें आदर से बुलाता है, हमें सम्मान देता है,
सम्मान से चर्चा करते हैं, अपनी इसी योग्यता को, अपनी इसी विद्वता को, जिस क्षेत्र के भी हम विशेषज्ञ हैं, जिसमें भी हम पारंगत हैं, जिसमें भी हम निपुण हैं, अगर हम जंगल में लेकर के जाएंगे और वन्य जीवों को सुनाएंगे जहां समाज का कोई व्यक्ति नहीं है, तो हमारी वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो विशेषज्ञता, वो निपुणता कहां जाएगी? हम तभी तक प्रतिष्ठित हैं जब तक हम समाज के अंदर हैं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इसलिए जब हम अपनी उसी विशेषज्ञता को जंगल में ले जाएंगे तो हमें ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, हमें पद नहीं मिलेगा, हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, लोग हमें याद नहीं करेंगे। इसलिए जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जिस क्षेत्र में भी हमारा काम है, हम जहां भी निवास करते हैं, वहां उतनी ही हमारी जिम्मेदारी है कि जो समाज है जिसके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, जो हमें सुख दे रहा है, हमें ऐश्वर्य दे रहा है, हमें लक्ष्मी दे रहा है, हमें प्रतिष्ठा दे रहा है, वो समाज भी ठीक चले, ठीक रहे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम जो भी लिखें, हमारी कलम जब भी लिखने के लिए उठे, माँ सरस्वती की जब भी हमारे ऊपर कृपा हो, तो हम अपने मूल को पकड़कर, अपनी सनातन परंपरा को पकड़कर और समाज को ऐसे मानदंड स्थापित करने का एक न्योता दें, अपने लेखनी के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, कि आने वाली पीढ़ी हमें हमारे पूर्वजों की तरह याद करे। बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया। आप सबको नमन, प्रणाम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बादल जी, आपका शुभाशीष मिला। अखिल भारतीय साहित्य परिषद लखनऊ पश्चिम अनुग्रहित है और आदरणीय श्री गुप्ता जी उनसे कह रहे थे कि वे ऐशबाग व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी गण आए हैं और अर्जुन रस्तोगी जी का स्वागत करेंगे। अगर वे लोग उपस्थित हैं तो अपना उपक्रम करें, या बाद में इत्मीनान से, अभी नहीं उपस्थित है तो बाद में इत्मीनान से अवसर दीजिए। तो तब तक, क्योंकि प्रारंभ की स्थिति यही रहती है कि रचनाकार का रचना पाठ हम लोग कराते हैं, लोकार्पित कृति के रचनाकार का। तो मैं आग्रह करूंगा अरविंद जी के ही दोहे के माध्यम से, अरविंद जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपनी अभिव्यक्ति संक्षेप में देने की कृपा करें। उन्होंने लिखा है अरविंद सत्सई में कि वाणी पाकर मुख भी गाते मोहक गान, और मेरा मन हो रसमयी माँ दे दो वरदान। और वे फिर कहते हैं वंदना में कि श्री गणेश को याद कर करते हम शुभ काम, और गणपति माँ लक्ष्मी सहित आ जाओ मम धाम। आदरणीय श्री अरविंद रस्तोगी। आज मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुझे आज मेरी एक पुस्तक के इस लोकार्पण के अवसर पर आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और मेरे समक्ष मंच पर हमारे आदरणीय डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी जो अध्यक्ष के रूप में हैं, मैं उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही समय समय पे मुझे सहयोग दिया है और मुझे सीखने का अवसर भी मिला है। आदरणीय सत्य जी से आज वो मंच पर हैं, और मुख्य अतिथि श्री पवन पुत्र बादल जी, जो कि जिनसे मुझे बहुत ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उनका समझ लीजिए अभी कहीं कार्यक्रम में जुड़ना था तो उन्होंने कहा लेकिन मैं आऊँगा और आपके पुस्तक लोकार्पण में मैं करूँगा। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया
श्री आदरणीय बादल जी और आदरणीय श्री दिनेश अवस्थी दादाजी, जिन्होंने मेरी पुस्तक में अभिमत भी लिखा है और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे उनका हमें आशीर्वाद मिला है। और श्री शिव मंगल सिंह मंगल जी, जिन्होंने मेरी पुस्तक पे अभी वो उन्होंने वक्ता भी देंगे, मेरी पुस्तक समीक्षा भी किए हैं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, स्वागत है उनका। और पुस्तक आप सभी जो है, आप जो भी मेरे मित्र और जो भी मेरे वरिष्ठ हैं, आज सब जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं बहुत ही स्वागत उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारी दीदी वरिष्ठ साहित्यकार और भाषा विज्ञान की श्री उषा सिन्हा जी, श्रीमती उषा सिन्हा जी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही अपना कीमती समय मुझे दिया है और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। दीदी का मैं बहुत आभारी हूँ। इससे पहले भी मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, मुस्काती कलियां, गीत संग्रह था, और तब भी मुझे आपका आशीर्वाद मिला मंच से और उन्होंने बहुत ही अच्छा मेरी पुस्तक की समीक्षा भी की। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैं दीदी का। और मैं इस हाल में उपस्थित जो मुझसे वरिष्ठ हैं, कवि, साहित्यकार और मेरे अभिन्न हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। और कुछ शब्द मैं पुस्तक के बारे में बोलूँगा और थोड़ा सा मैं कुछ दोहे में मुझे आदेश हुआ है, तो पुस्तक के कुछ दोहे भी मैं सुनाऊँगा। तो ये अरविंद सरसई मेरी दूसरी पुस्तक है जो आपके हाथों में अभी कुछ देर में वितरित होगी। श्री बादल जी को अभी किसी कार्यक्रम में जाना है, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, और राष्ट्र धर्म के संपादक, प्रबंधक और राष्ट्रीय विचारधारा के साहित्यकार, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत कीमती समय दिया, वो जा रहे हैं। और पुस्तक के बारे में अरविंद सरसई दोहा की मेरी 719 दोहे की पुस्तक है और जिसमें विभिन्न विषय मैंने शामिल करने के प्रयास किया है। विविध विधाओं में मैंने लिखा है, विषयों में मैंने इसमें दोहे संग्रहित हैं, जैसे कि वाणी वंदना के कुछ दोहे हैं, भक्ति दोहे। इसके अतिरिक्त कुछ माँ से संबंधित भी दोहे हैं और राजनीति में कुछ दोहे हैं। ऐसे विविध विषयों में मैंने दोहे लिखने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन ये समझिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, सानिध्य रहा है बड़े बड़े साहित्यकारों का, आप सबका, कि थोड़ा बहुत मुझे लिखने का प्रयास कर बैठा हूँ। तो एक मन में ये होता है कि चलो लिखा है तो कुछ छपा भी लो, तो उस छपास की चाहत तो रहती है एक साहित्यकार को। तो मुझे भी एक छपास की एक थोड़ी सी इच्छा अंदर से थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी छपा लेता हूँ। हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो मैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश अवस्थी दादाजी जो बैठे हुए हैं, इनसे भी मुझे सीखने को मिलता है। सती जी हैं, मंगल जी हैं, इनसे सीखने मिलता है, उषा दीदी हैं और भावुक जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। और नाम मैं सबका ले सकता हूँ, लेकिन हमारे चाचा जी रामचंद्र चाचा जी बैठे हुए हैं, मृत्युंजय गुप्ता जी विधायक के, राम प्रकाश जी हैं, आदरणीय शरद सिंह जी हैं और भ्रमर वैश्वारी जी बैठे हुए हैं, और हमारे सामने बैठे हुए 12 कोटी जी बहुत अभिन्न मित्र हैं, निडर जी बैठे हुए हैं, हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, आनंद रस्तोगी, वो हमारे बड़े भाई हैं, और हमारी दीदी, हमारी बड़ी दीदी, वो भी साहित्यकार है, विनोदनी रस्तोगी, जो कि सीतापुर से आई हैं। और सीतापुर में आप साहित्य सृजन तो कर ही रही हैं, साथ ही जो है काफी सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, संस्कार भारती से भी जुड़ी हुई हैं। और
ये हमारे जो है सीतापुर से हमारे बहुत अच्छे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और श्री अवधेश शुक्ला जी भी आए हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, आए यहाँ पर। और व्यापार मंडल के भी हमारे कुछ, क्योंकि व्यापार मंडल से मैं जुड़ा हुआ, तो मेरे साथी हमारे संरक्षक रामनिवास गुप्ता जी संरक्षक हैं, वो भी आए हुए हैं। श्री संजय श्रीवास्तव जी महामंत्री वो भी आए हुए हैं, और हमारे शरद भाई शशांक जी बैठे हुए हैं, और सतीश रजर जी बैठे हुए हैं। बहुत सभी को मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं अपने कुछ दोहे में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो माँ वाणी के ऊपर कुछ दोहे हैं, देखिएगा। माँ देती जब जन्म तब मिल जाता संसार, माँ देती जब जन्म तब मिल जाता संसार, मति देती माँ शारदे खुले स्वर्ग का द्वार, मति देती माँ शारदे खुले स्वर्ग का द्वार। और इसके अतिरिक्त जिस दिन से अंकित हुआ, राम पर देखिएगा एक दोहा है। जिस दिन से अंकित हुआ मन पर सीताराम, जिस दिन से अंकित हुआ मन पर सीताराम, निश्चित ही बनने लगे मेरे सारे काम, निश्चित ही बनने लगे मेरे सारे काम। धन्यवाद। और मन के पहले पृष्ठ पर लिखो राम का नाम, मन के पहले पृष्ठ पर लिखो राम का नाम, उर में बसते राम तब बन जाते सब काम, उर में बसते राम तब बन जाते सब काम। और एक दोहा और राम पर ही देखिएगा। कोई कहता कीजिए अच्छा सा एक काम, कोई कहता कीजिए अच्छा सा एक काम, मुझको कुछ सूझा नहीं लिया राम का नाम, मुझको कुछ सूझा नहीं लिया राम का नाम। तो ये भक्ति के कुछ दोहे हैं। और एक कृष्ण, भगवान कृष्ण की बात भी हो जाए। इस मुरली की बात तुम करना मत घनश्याम, राधा कह रही हैं, इस मुरली की बात तुम करना मत घनश्याम, मुई अधर पर शोभती, मुई अधर पर शोभती तेरे सुबह हो शाम, मुई अधर पर शोभती तेरे सुबह हो शाम। और माँ सरस्वती के वंदना करते हुए एक दोहा देखिएगा। माँ मेरी इस लेखनी को दे दो तुम धार, माँ मेरी इस लेखनी को दे दो तुम धार, वीरों की गाथा लिखे बन जाए तलवार, वीरों की गाथा लिखे बन जाए तलवार। और कुछ हाँ, एक हनुमान जी में ही मैं दोहा जरूर सुनाऊंगा। देह सहित कलिकाल में, देह सहित कलिकाल में अंजन सुती शेष, देह सहित कलिकाल में अंजन सुती शेष, इसीलिए हनुमान की पूजा करो विशेष, इसीलिए हनुमान की पूजा करो विशेष। और देशभक्ति की बात हो रही है, तो एक मैं देशभक्ति का भी दोहा सुनाता हूँ। गाया जाता वीर का सदियों तक गुणगान, गाया जाता वीर का सदियों तक गुणगान, माटी चंदन वह बने जहां हुआ बलिदान, माटी चंदन वह बने जहां हुआ बलिदान। और हर हालत में कीजिए सैनिक का सम्मान, हर हालत में कीजिए सैनिक का सम्मान, हम घर में खुशहाल तब जब वह देता जान, हम घर में खुशहाल तब जब वह देता जान। और जब तक झंडा वतन का फहराएगा यार, जब तक झंडा वतन का फहराएगा यार, तो तब तक जगती पर नहीं होगी अपनी हार, तब तक जगती पर नहीं होगी अपनी हार। और जिसने बांधा कफन सर, जिसने बांधा कफन सर उसको क्या परवाह, जिसने बांधा कफन सर उसको क्या परवाह। और भारत माँ का नाम ले चुनता मुश्किल रहा, भारत माँ का नाम ले चुनता मुश्किल रहा। प्रदूषण पे दो देखिएगा। माँ तो पिता सम कर रहे देखभाल भरपूर,
मात पिता सम कर रहे देखभाल भरपूर, और घर के मुखिया भांति पीपल आम खजूर, घर के मुखिया भांति पीपल आम खजूर। वृक्षों का गुण जानिए, वृक्षों का गुण जानिए, इनका रखिए ध्यान, इनकी महिमा जानते रोगी पथिक सुजान, इनकी महिमा जानते रोगी पथिक सुजान। और एक बरखा चल रही है, एक बरखा पे दुआ दस्तव्य है। बरखा की नव बूंद ने छुआ धरा का गात, बरखा की नव बूंद ने छुआ धरा का गात, और धरती हंसकर कह रही वाह वाह क्या बात, धरती हंसकर कह रही वाह वाह क्या बात। और एक हास्य भी कुछ दोहे हैं, तो अगर आप लोगों को परहेज ना हो हास्य से, तो कुछ दोहे हैं हास्य के, तो मैं सुना देता हूँ। तो आशीर्वाद चाहूंगा दीदी आपका भी। लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में कुछ दोहे बन गए थे वो हास्य के भी, कि बड़ी विचित्र स्थिति, घर में बैठे हुए मर्द लोग खाना बना रहे थे, तो मैडम तो जो आराम कर लेती थी, लेकिन आदमी लोग खाना बना रहे थे। तो वो एक दोहा देखिएगा। हुकुम चलाता था कभी आज पकाता खीर, हुकुम चलाता था कभी आज पकाता खीर, और घर में बैठा मारता कद्दू में ही तीर, घर में बैठा मारता कद्दू में ही तीर। और एक देखिएगा हास्य है। मुखड़ा कैसे चूम लूं घूंघट चौकीदार, मुखड़ा कैसे चूम लूं घूंघट चौकीदार, हट जाता यदि एक पल हो जाते दीदार, हट जाता यदि एक पल हो जाते दीदार। और पत्नी जी बैठी हुई सामने, तो वो उनका बेलन की याद आके डर लगने लगता है। तो एक देखिएगा हास्य का है। बेलन उनके हाथ में जैसे हो राफेल, बेलन उनके हाथ में जैसे हो राफेल, अपना तो समझो खत्म भैया सारा खेल, अपना तो समझो खत्म भैया सारा खेल। और एक राजनीति का है, नेताओं पे है। दांत निपोरे हैं खड़े, दांत निपोरे हैं खड़े, बातें लच्छेदार। हमारे आदरणीय श्री भजन कमलेश जी आ गए हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव पथिक जी, आदरणीय, उनका मुझे बड़ा विशेष रूप से उनका मुझे सहयोग मिलता रहता है, और वो आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिएगा राजनीति के ऊपर में, दांत निपोरे हैं खड़े बातें लच्छेदार, दांत निपोरे हैं खड़े बातें लच्छेदार, और नेता का होता सदा ऐसा ही किरदार, नेता का होता सदा ऐसा ही किरदार। और एक दोहा से मैं और सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग बोलने के लिए भी हैं। हास्य का दुआ वो भी है, हालांकि मुझे ज्यादा हास्य नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन एक दुआ हास्य का और मैं सुनाई दे रहा हूँ। यार पड़ोसन से हुए जब से नैना चार, यार पड़ोसन से हुए जब से नैना चार, और बीबी नहीं पिला रही चाय मलाई मार, बीबी नहीं पिला रही चाय मलाई मार। ये दो तीन दोहे हास्य के थे। एक दोहा में आध्यात्म का है, उसको सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये एक मृत्यु खेलती खेल, मृत्यु खेलती खेल है देखो कितना क्रूर, मृत्यु खेलती खेल है देखो कितना क्रूर, और जग से नाता तोड़कर प्राणी जाता दूर, जग से नाता तोड़कर प्राणी जाता दूर। और हमारे सामने बिसारिया जी भी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इसी शब्दों के साथ में कुछ दोहे मैंने सुनाने का प्रयास किया था, और मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अरविंद रस्तोगी जी। आपकी पूरी कृति में ही भारतीय मनीषा, भारतीय चेतना, भारतीय चिंतन दर्शित होता है। 719 दोहे हैं, और सभी धृष्ट पुष्ट और हर मानक पर खरे उतरने वाले। जैसे कि आपने लिखा है कि माँ मंदिर ना जा सका
हूँ बेबस लाचार, आकर दर्शन दो मुझे करना बहुत दुलार। और पहली पूजा मात की जो बूढ़ी लाचार, और फिर दूजे को पूजिए जिनसे है संसार। तो इस तरह का जैसे लगता है कि भारतीय मनीषा आपकी पंक्ति पंक्ति से झलक रही है। मैं बहुत समय ना लेते हुए आदरणीय गुप्ता जी लोग व्यापार मंडल वाले अगर आ गए हों तो वे अपना उपक्रम पूरा करें। सम्मान करना चाहते हैं रचनाकार का, क्योंकि व्यापार मंडल ऐशबाग के आप भी अरविंद रस्तोगी जी बहुत सक्रिय भाव से रहते हैं। श्री राम निवास गुप्ता संरक्षक हैं व्यापार मंडल के। श्री संजय श्रीवास्तव जी महामंत्री जी हैं। श्री आनंद किरण अवस्थी जी, मां सरस्वती की साहित्यकारों की रचनाकार के लिए बहुत संवेदनशील क्षण होता है। और मैं तो अक्सर जब मेरी कृतियों की बात होती है तो अपने संतुलन में नहीं रह पाता हूँ। और ये सब बहुत साहसी रचनाकार हैं जो अपनी कृतियों के लोकार्पण के समय भी सहज रहते हैं। आदरणीय दादा श्री शिवभजन कमलेश जी उपस्थित हैं, डॉक्टर सत्यदेव पथिक जी उपस्थित हैं। और सबके बीच ये कृति का लोकार्पण हुआ। अरविंद रस्तोगी जी को सभी ने आशीर्वाद दिया, उनका स्वागत किया। मैं कह रहा था कि अरविंद रस्तोगी जी की स्मृति की पंक्ति पंक्ति से भारतीय मनीषा झलकती है। जैसे केवट से संवाद कर प्रभु आए जब पार, अश्रुनयन के कह रहे कैसा है यह प्यार। और राधा से अनुरक्ति हो मीरा जैसा प्यार, और कृष्ण तुम्हारी भक्ति की मिल जाए रसधार। या प्राण प्राण प्रिय शिव बसे सांसों की ध्वनियों, और तन मन जागे चेतना प्रति अनुलोम विलोम। तो इस तरह से आदरणीय श्री अरविंद रस्तोगी जी ने एक बहुत ही पुष्ट कृति साहित्य समाज को दिया है। मैं आग्रह करूंगा श्री राम निवास गुप्ता जी अपनी अभिव्यक्ति भी देना चाहते हैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्ता बहुत हैं। श्री राम निवास गुप्ता आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई रंगनाथ मिश्र जी, और आज हमारे इस पुस्तक का जिसका विमोचन हुआ है भाई अरविंद रस्तोगी जी। आज हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं इस बात की। आज हम लोगों को बड़ी खुशी और बड़ा उत्साह हुआ कि मालूम है कि हमारे अरविंद जी बहुत अच्छे कवि भी हैं। हमारे व्यापारियों ने निर्णय किया कि आज हमको आदेश दिया कि आप जाकर वहाँ पर हमारे अरविंद जी का स्वागत करें। आज हमारे व्यापारियों में इतना उत्साह है कि हमारे क्षेत्र में हमारे व्यापार मंडल के संगठन मंत्री का पद आपके पास दायित्व है और आप उसे बखूबी निभाते हैं। हमारे रंगनाथ जी और उनकी टीम हमसे अक्सर मुलाकात होती रहती है और कभी कभी हम भी कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और आज इस कार्यक्रम को देखकर आप सभी कवि बंधुओं से मिलकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत प्रभावित हैं। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गुप्ता जी। आप जैसे संवेदनशील मनीषी जिस समाज में रहते हैं वो समाज सदैव जीवंत रहता है। आप वहाँ से चल करके एक रचनाकार को सम्मानित करने यहाँ तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा पहले कभी सुना जाता था कि निराला जी को और अन्य रचनाकारों को उनके घर जाकर के संपादक सम्मानित करते थे या आमजन जाकर के सम्मानित करते थे। लगता था कि ये प्रथा खत्म होती जा रही है समाज से, लेकिन आपने उसे जीवंत करके दिखा दिया कि नहीं, अभी भी भारतीय समाज जिस तरह से रचनाकारों के प्रति संवेदनशील है उतना ही सजग है और उनकी मान सम्मान का उतना ही ध्यान रखता है। मैं आदरणीय अरविंद रस्तोगी जी के
व्यक्तित्व से, इतना उनका सरल व्यक्तित्व है कि ये आकलन अभी मेरा मुश्किल से 1-2 वर्ष का ही उनसे ज़्यादा अंतरंगता हुई है, तो ये आभास नहीं हो पाता था। जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी उसमें देखा कि इनके पिताजी बहुत समर्थ रचनाकार थे, आदरणीय दादा परमानंद जी, और इनकी सगी बहन संस्कार भारती की पदाधिकारी भी हैं और बहुत अच्छी रचनाकार हैं, आदरणीय श्रीमती विनोदिनी जी। इनके सगे भाई श्री आनंद रस्तोगी जी यहाँ उपस्थित हैं, बड़े भाई साहब। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे सारे परिवार, क्योंकि रचनाकार का जो पारिवारिक जीवन होता है वे हम सभी यहाँ रचनाकार ही हैं और उसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन तीसरी पीढ़ी जिस परिवार में रचनाकार के रूप में उपस्थित हो, निश्चित तौर पर वो परिवार वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने रचनाकार को कहीं न कहीं संरक्षित किया है। तभी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ रचनाकार के रूप में उपस्थित होती हैं। और यहाँ लखनऊ का ऐसा सौभाग्य है कि हमारे बीच कुमुदेश जी, अशोक पांडे जी, शरद पांडे, शशांक जी। शरद जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शरद का बहुमत सा होता जा रहा है तो सभी लोग, कुमुदेश जी का ऐसा परिवार है कि कई पीढ़ियाँ उसमें, और इनके शरद जी के भतीजे भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, 4-4 पीढ़ियाँ रचना धर्मिता को जी रहे हैं। तो लखनऊ का तो ये सौभाग्य है। मैं आदरणीय आनंद रस्तोगी जी से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और 2 शब्द कह करके अपनी अभिव्यक्ति देने की संक्षेप में कृपा करें। सगे बड़े भाई साहब हैं श्री अरविंद रस्तोगी जी के। अध्यक्षता करें आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्र सत्य जी, मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार जी, डॉक्टर उषा सिन्हा, डॉक्टर दिनेश चंद्रवती जी, श्री दयानंद जड़िया जी, और सभागार में उपस्थित सभी साहित्य मनीषी, विद्वान साहित्यकार, श्रोता। आज बड़ा हर्ष का अवसर है कि मेरे छोटे भाई अरविंद रस्तोगी की पुस्तक ये आपके सामने आई है। अरविंद सत्सई के नाम से बड़ा गर्व होता है जब परिवार का कोई सदस्य कुछ प्रगति करता है। जैसा कि अभी संचालक महोदय ने बताया मेरे पिताजी के बारे में, श्री परमानंद रस्तोगी, इस अवसर पर उनकी याद आ गई विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को संस्कार दिए। और आज जो भी साहित्य का जो भी थोड़ा बहुत अंश हम लोगों में आया, उनकी वजह से उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग साहित्य को समर्पित किया था। 20 वर्ष से अधिक उन्होंने पत्रिका भारतीय जगत के नाम से निकाली और कभी भी उन्होंने विश्राम नहीं किया, लगातार सतत प्रयास करते रहे। बहुत कष्ट उठाए उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने पत्रिका बंद नहीं होने दी। आखिर के कुछ वर्षों में पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया आर्थिक कारणों से, लेकिन फिर भी वो परंपरा चल रही है। उनके बाद हमारी बहन विनोदिनी रस्तोगी ने जो सीतापुर में है और बहुत बाद में लिखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने सारे व्यवधानों को दूर करते हुए भी उन बाधाओं से बिल्कुल भी न डरते हुए भी उन्होंने अपने साहित्य लेखन को जारी रखा और आज भी जारी रखे हुए हैं। और मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए। और मैं जहाँ तक मेरा परिचय अभी दिया संचालक महोदय ने, तो पिताजी के संस्कार के कारण मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया और हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे अखबारों में मैंने संपादन कार्य किया और उप संपादक के रूप में वहाँ से रिटायर हुआ। और अभी भी कविता लेखन जारी है। तो जब कोई कविता की बात चलती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। इस कविता के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ कह दिया, लेकिन इसमें जो मुझे 1-2 छंद अच्छे, 1-2 दोहे अच्छे लगे। उसमें माँ वाला जो छंद, माँ वाला जो दुआ है, माँ देती जब जन्म तब मिल जाता संसार, मत देती माँ शारदे खुले स्वर्ग के द्वार। और एक मानवता पर इनका जो नीति पर दुआ है, मानवता गायब हुई, गायब नीति विचार, मानव दाना हो रहा, फैल रहा वे विचार। तो बाकी बहुत सारे हैं जो अभी अरविंद जी ने खुद सुनाए हैं और मुझे लगता है ये पुस्तक आप सबको पसंद आएगी। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि भाषागत कमियाँ नहीं है और मीटर के आधार पर बहुत अच्छा दोहे सभी सशक्त हैं, अच्छे हैं और
इनको लगातार आशीर्वाद आपका मिलता रहेगा और ये पुस्तक पाठकों में प्रिय बनेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आनंद रस्तोगी जी। आप अपने गुरुतर दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, संपादक रह चुके हैं, हिंदुस्तान जैसे राष्ट्रीय पत्र के, जागरण जैसे राष्ट्रीय पत्र के, और लगता नहीं पूरा परिवार साहित्यिक इस तरह से गरिमा को वहन कर रहा है। वो आपके रोम रोम में आपके परिवार के प्रभावमान है, फिर भी आप सब इतने सरल हैं और ईश्वर करे ये सरलता इसी तरह नई नई कृतियाँ लाती रहे। आप सब अपने पिताजी की उस परंपरा का निर्वहन करते रहें और साहित्य जगत को उसी तरह से और भी अधिक सशक्त करते रहें, नई नई कृतियाँ देते रहें। मुझे निर्देश हुआ है कि व्यापार मंडल के ही और भी पदाधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव जी की अपनी छोटी सी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, अगर हैं तो वे आ जाएं और बहुत संक्षेप में अपनी बात कह करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। श्री संजय श्रीवास्तव। दोस्तों, हम आपको व्यापार मंडल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे मंच पर आसीन सभी कवि जिन्होंने अरविंद जी की रचना का विमोचन किया, तो अरविंद जी हमारे बीच के कवि हैं और कवि नहीं हमारे साथी भी हैं, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल संगठन मंत्री हैं, हम लोग के साथ साथ कदम मिला के चलते हैं और हम लोग के साथ हरदम साथ में रहते हैं। तो ऐसे कवि के लिए हम शुभकामना देते हैं कि वो बहुत तरक्की करे, जैसे रामचंद्र दिनकर जी और बहुत से बड़े बड़े कवि हुए वैसे बने और उनकी बहुत सी रचनाएं हम लोग के बीच आएँ और हम लोग उनको सुने और उनको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी। श्री आनंद किरण अवस्थी जी अगर उपस्थित हैं, उनका भी नाम हमें दिया गया था, संभवतः वे अभी नहीं आए हैं। मैं श्री बहुत संक्षेप में अपनी अभिव्यक्ति देने की या उन्हें आशीर्वाद देने की कृपा करें, क्योंकि बहुत वक्ता है। कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान आदरणीय श्रेष्ठ जन, आरएसएस की तरफ से भी आए हुए हमारे मित्र और सेवा भारती की तरफ से, आदरणीय व्यापार मंडल से गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी और सभी पदाधिकारी हमारे बाहर खड़े हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। लेकिन सबकी तरफ से मैं आपसे समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने का ठीक नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति हमारे परिवार से निकलता है, ये शिव परिवार है। इसके अंदर शिव परिवार के अंदर जैसे पांचों की पांचों चूहे भी और सांप भी और शेर भी और बैल भी सारे के सारे विराजमान होते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक छोटा सा व्यापार मंडल ऐशबाग का है। हम उसमें सभी लोग आदरणीय अपने इन नव कवि को, जिनका आज जो है समझ लीजिए सृष्टि की श्रेष्ठ नवीनतम रचना उनके हाथ से आज निकली है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कृपा। मेरी माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, इनको सादर प्रणाम। आपने ऐसा उनको भाई दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आदरणीय श्री अवस्थी जी, अरविंद जी की रचना धर्मिता से ये केवल भक्ति की, राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, किसानों पर भी उन्होंने लिखा है कि आंधी पानी से हुआ चौपट खेत किसान, और बेटी की शादी ठनी क्या होगा भगवान, और भूख गरीबी से रहा मरता नित्य किसान, और नहीं गुजर अब फसल से बात सभी लो जान। तो हर तरह की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी कृति में दिया है। मैं उनकी सगी बहन आदरणीय श्रीमती विनोदिनी रस्तोगी जी से कहूँगा, सीतापुर से आई हैं, कि वे आकर के अपने दो शब्द कहने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमती विनोदिनी रस्तोगी जी संभवतः इसी कार्य में
आदरणीय श्रीमती विनोदिनी रस्तोगी जी हमारे बीच हैं और संक्षेप में आग्रह है कि वे भी अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। आज की सभा के अध्यक्ष श्री रविनाथ जी, श्री दिनेश चंद अवस्थी जी, श्री शिव मंगल श्रीमती उषा सिन्हा जी, हमारी भावन मनीषा और हमारे सामने बैठे हुए इस सभा के समस्त प्रबुद्ध विद्वान श्रोता, हमारे सामने बैठे हमारे चाचा जी रामशरण जी जो सम्मान के परामर्शदाता हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं थोड़ा जानती हूँ थोड़ा नहीं जानती। मैं सबको बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे भाई की आज रचना सामने आई है। उससे पहले मैं अपने पिताजी को प्रणाम करना चाहती हूँ 2 लाइनों से। ज्ञान के प्रवाह थे, ज्ञान के प्रवाह के प्रदान थे प्रसार को, तमस्मयी समाज के आराध्य ज्योति थे, माँ वाणी के अमर पुत्र, अति थे विनम्र तुम, पूज्य पिताजी तुम्हें करके प्रणाम। तुम अनंत नव सुदृश, हृदय वितांग सिंधु सा, तुम अनंत नव सुदृश, हृदय वितांग सिंधु सा, गागर में सागर से निधियों के खान तुम, प्रेरणा समाज की सदा ही बने रहे, पूज्य पिताजी तुम्हें करते प्रणाम। और क्योंकि समय का कम है, अपने पिताजी के लिए तो मैं पता नहीं कितनी बात कहूँ तो कम होगी। यहाँ तक कि एक छोटी सी घटना ऐसी फंस गए थे कि उनकी नौकरी भी दांव पर लग रही थी, लेकिन उन्होंने उसकी भी परवाह न करके रक्त रंजित व्यक्ति को छुरा हाथ से छुड़वाने के लिए वे पहुंच गए, जो छुरा मार रहा था उसको बचाने के लिए। उनकी नौकरी खतरे में पड़ रही थी। और भी ऐसी कई घटनाएं हैं कि वो कभी उन्होंने अपनी परवाह नहीं करी। उनको मैंने रात रात जगकर लिखते हुए देखा। वे रेलवे की नौकरी करते थे। रेलवे की नौकरी आप सभी जानते होंगे कितनी कठिन होती है। 14-14 घंटे उन्होंने काम किया। उसके बाद भी मैंने देखा 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक वो लिखते थे। तब उन्होंने हिंदी की सेवा करी। आज हम सब लोग, जैसा कि अभी हमारे भाई ने भी कहा और विद्वानों ने भी कहा कि मतलब ये उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोगों में उसके छींटे आ गए हैं जरूर थोड़े बहुत, और उसी का परिणाम मैं आपके सम्मुख खड़े हो पाई। मैं अरविंद जी की सत्संग के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, जरा सा, ज़्यादा समय नहीं होगी। जैसा कि सभी जानते हैं, अभी मेरा छोटा भाई है और आनंद भी मेरे छोटे भाई हैं, और दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। कोई किसी से कम नहीं है। वो बात अलग है, आनंद की लेखनी जरा सी रुक कर चलती है, कम चलती है, क्योंकि वो परिस्थितियों से जरा ज़्यादा ही अपने उसमें रहते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनकी प्रतिभा इतनी ऊंची है जिसका हिसाब नहीं। और अरविंद जी की तो प्रतिभा, इससे पहले मुस्का की कलियाँ आई थी, सबने देखा, उसकी बहुत ही प्रशंसा हुई, चर्चा हुई। और ये अरविंद सत्सई इंद्रधनुषी आभा बिखेरती हुई एक अमूल्य निधि के रूप में सामने आएंगे। इसकी इंद्रधनुषी आभा चारों ओर बिखर रही है। वैसे तो अरविंद जी ने गीत छंद सवैया
सभी कुछ लिखा है, लेकिन दोहा उनका प्रिय छंद है। दोहा देखने में लगता है 700 दोहे प्रिय छंद है, लेकिन उसके बाद भी 719 दोहे उन्होंने लिखे हैं। मामूली बात नहीं है ये। और हर विषय पर उन्होंने, ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर उन्होंने कलम न चलाई हो। बड़ी बात यह है कि उन्होंने पहली वंदना, हालांकि सभी ने उस दोहे की तारीफ की, प्रशंसा की, और मेरा भी नहीं मन मान रहा है उसी दोहे को पढ़ने के लिए, क्योंकि सरस्वती वंदना से सब प्रारंभ करते हैं। इन्होंने तो जन्मदायिनी माँ से प्रारंभ किया है, बहुत बड़ी बात है। जन्मदायिनी माँ के लिए लिखा है, माँ देती जब जन्म सब मिल जाता संसार, मत देती माँ चाहते स्वर्ग के द्वार। आज माता पिता की वृद्धावस्था में होने वाले वृद्धावस्था में कष्टों से व्यतीत होकर वे कह उठते हैं, माँ सबसे कहती फिरे। ये बहुत ही पिंचिंग है। माँ सबसे कहती फिरे अच्छा मेरा लाल, लेकिन बेटा माँ को घर से रहा निकाल। गाया होता है उनकी विचार दृष्टि चारों ओर घूमी है, भक्ति से लेकर श्रृंगार तक, गांव से शहर तक और पूरे समाज तक उनकी कलम चली है। समाज की विविधताओं को देख कर वे कहते हैं, घोटालों का देश है भारतवर्ष महान, जनता लूटी जा रही, राजा के समान। और समस्याएं तो एक के ऊपर एक हमारे यहाँ बाढ़ की तरीके से हैं। जल का दुरुपयोग देखकर देश चुप नहीं बैठते। पानी को पानी नहीं कुछ करते बर्बाद, पानी को पानी नहीं कुछ करते बर्बाद, ऐसा न हो कि एक दिन पानी करे विवाद। आज मोबाइल का युग है, तब देखिए एक विडंबना, सेल्फी का चक्कर करे ऐसा बंटा धार, छत से नीचे गिरे टंगा प्रेम पर हाथ। इसी तरह सैकड़ों विषयों पर उन्होंने अनेक विषयों पर सब पर कलम चलाई है, कुछ भी नहीं हो छूटा। और ऐसे में भला वो श्रृंगार कैसे छूट सकता था। इस पर भी खूब बाजी मारी। मैं बहुत एक दो ही दोहे बस कहूँगी। खिलती कलियां, लेकिन मन नहीं मानता है, छोटा भाई है ना इसलिए मन नहीं मान रहा है। खिलती कलियां देखकर भंवरे जाते ना, प्रेम गंध के बावरे खूब रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर अच्छा सा है दोहा। सिंदूर का दार्शनिक भाव बहुत ही सुंदर, टूटे टंका इस तरह काला फूल गरूर, चुटकी भर जब डाल रही उषा नहीं संग। और अंत में अंतिम नाम मृत्यु है, उससे कैसे कोई कर सकता है। देश को बहुत ही बड़ी सच्चाई है। मृत्यु नहीं है जानती राजा को, राजा को रंग समय समझते दे रही सबको अपने। और अंत में मैं अब यही कहूँगी कि अर्जुन बहुमुखी प्रतिभा के वे धनी है। मेरा आशीष है कि मेरे दोनों भाई सफलता की अंतिम से अंतिम सीढ़ी तक को छुए।